दर्शकों, कुंभ राशि पर शनि वक्री का क्या प्रभाव रहेगा। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री हो रहे पूरे 138 दिन के लिए। कुंभ राशि पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। परेशानी आपने बहुत कुछ झेली है, लेकिन अब शनि वक्री हो रहे हैं। तो उस शनि वक्री जब हो रहे हैं तो उन शनि वक्री का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। आपके स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, व्यवसाय, बिजनेस और प्रेम आदि, विवाह, मैरिड लाइफ को, इन सारी चर्चाओं को मैं आपके साथ करूंगा आचार्य राधा रमन। कुंभ राशि वालों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। सही और सटीक जानकारी मैं आपके बीच में लाता रहता हूं। शनि के 7.5 चल रही है, तीसरा चरण आप पर चल रहा है, अंतिम चरण है। शनि वक्री हो गए 138 दिन के लिए। शनि वक्री का प्रभाव इन चर्चाओं को करता हूं। देखिए, शनि आपके मीन राशि में बैठे हैं, द्वितीय भाव में। मीन राशि यानी कि गुरु के घर में बैठे हैं, और शनि भी एक गुरु है। गुरु जो है वो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा, पद, सम्मान को होता है। साथ में ये हमारा वर्चस्व भी होते हैं गुरु, हमारा ज्ञान भी होते हैं। उनकी राशि में शनि देव आएंगे। तो शनि देव क्या है? कर्म प्रिय, अनुशासन, अनुशासन, कर्म दंडदाता, निरंतर कार्य, ये सब शनि के अंदर में है। तो दोनों ही गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु है और एक कर्मों के गुरु है, अनुशासन है। तो अब शनि के 7.5 तीसरे चरण में अब शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके द्वितीय भाव में प्रभाव क्या दे रहे हैं। सबसे पहले प्रभाव दे रहे हैं कि आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोलें तो अपनी वाणी के द्वारा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप उत्साह में या गुस्से में या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आप कुछ बोल देंगे तो उसका रिजल्ट गलत होगा और आपके प्रति नेगेटिव वातावरण बन जाएगा, जिससे आपके परिवार, कुटुंब, मित्र आदियों में झगड़े की या मनमुटापा की संभावना बन जाएगी। दूसरा, द्वितीय भाव में शनि जब यहां पर बैठे हैं तो ये द्वितीय भाव कुटुंब का भी है। अपने कुटुंब परिवार में मिलकर रहें, कुछ शुभ आयोजन भी करा सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु ज्ञानदाता है, कर्म प्रिय, ज्ञानदाता है, पद प्रतिष्ठा है, अध्यात्म है। शनि भी कर्म प्रिय है, अनुशासन है। तो अनुशासन में जीवन अगर आप अपने परिवार को देते हैं, अनुशासन के द्वारा अपने परिवार को चलाते हैं, तो परिवार में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना, शुभ मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाव सेविंग का, बैंक बैलेंस का होता है। तो अपने बैंक बैलेंस को, अपनी सेविंग को बचाने का प्रयास करें। बेफिजूल खर्चे से आपको बचना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे तो चौथा स्थान है भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन और मां के सुख का स्थान है। अब शुक्र को शनि अपनी मित्र राशि को देखेंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि की, गुरु की और शुक्र की, इन तीन ग्रहों की स्थिति अच्छी है और ये अपनी मित्र राशि में या अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, शुभ गोचर बनाकर चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों भूमि, जमीन, जायदाद और वाहन का सुख आपको इन 138 दिन में प्राप्त हो सकता है। अगर गुरु, शुक्र और शनि की डिग्री कमजोर है, वो मजबूत अवस्था में नहीं है, उनकी दशा या अंतर दशा आप पर है, 7.5 तो आप पर ही है, या शनि की दशा या गुरु या शुक्र की दशा है वो शत्रु राशि में या नीच राशि में है, उनके पास पावर नहीं है यानी कि डिग्री कमजोर है, तो भूमि, जमीन, जायदाद और वाहन से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी जमीन, जायदाद का, वाहन का क्रय विक्रय करने से पहले बहुत सोच समझकर फैसला लें। अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक सिक्के की दो पहलू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव किसके साथ में होगा, पॉजिटिव किसके साथ में होगा, मैं वो सब बताता चलता हूं। अगर गुरु, शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी है तो पॉजिटिव बहुत अच्छा होगा, और नेगेटिव उनके साथ में हो सकता है, प्रॉब्लम उनके साथ में हो सकती है, क्योंकि 7.5 भी है जिनकी शुक्र, शनि और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं या उनकी दशा आप पर चल रही है, वो मजबूत स्थिति में नहीं है। 1 2 3 4 5 6
सातवीं दृष्टि से आपके शनिदेव अष्टम स्थान को देखेंगे, बुध के घर को देखेंगे। अष्टम स्थान कष्ट का है, अष्टम स्थान अचानक हानि का है और अचानक लाभ का, ससुराल पक्ष का भी है। कोई अगर आप, मैंने बताया ना, ये ग्रह तीनों पावर की स्थिति में तो अचानक कोई लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, आपके जीवन में कोई कार्य बिजनेस व्यवसाय से भी हो सकता है, और अचानक कोई बीमारी भी हो सकती है, या अचानक कोई खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कुंभ राशि वालों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अगर आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से शनिदेव आपके पुनः धनु राशि को देख रहे हैं, यानी कि गुरु की घर को, गुरु की राशि को देख रहे हैं, आय स्थान को देख रहे हैं। एकादश स्थान जो है, 11वां जो घर होता है कुंभ राशि वालों, वो आय का होता है। हम जो भी अपने जीवन में का नौकरी, बिजनेस, व्यापार कुछ भी करते हो, उसके द्वारा जो आमदनी आय होती है, उस घर को शनिदेव आपके देख रहे हैं। अब शनिदेव देख रहे हैं तो वही मैंने आपको बताया था, पुनः आपको बता रहा हूं, क्योंकि शनि की और गुरु की, शुक्र की, तीनों की स्थितियों का आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, और उनकी ही आय बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आय आपकी बढ़ेगी। जो बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय आप कर रहे हैं, आपकी आय को बढ़ाएंगे, आपकी आय को, स्रोतों को बढ़ाएंगे, आपके फील्ड को बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, उससे आपकी आय बढ़ेगी। जो आय आपकी रुकी हुई थी, जो आय आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, जिसका लाभ, मान लीजिए किसी चीज का, वस्तु का लाभ 1000 रुपए का होता है, वो आपको 500 रुपए का हो रहा था, तो आपका पूर्ण लाभ अब शनि देख रहे हैं तो आपका पूर्ण लाभ कराएंगे। मैंने एक उदाहरण के तरीके पर ऐसा बताया है आय को। आपकी जो आय, जो आपका हक है, जिसको आप प्रेजेंट करते हैं, उसको शनिदेव आपको जरूर देंगे। अपनी कुंडली में देख लीजिएगा शनि गुरु शुक्र की स्थिति क्या है, सारी जानकारी आपको, ये मैंने जो आपको जो बताया शनि वक्री का प्रभाव, वो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी कुंडली में गुरु शुक्र शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण, अपनी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है कुंभ राशि वालों, वो आप समझ लीजिए। शनि वक्री है तो पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नियमित रूप से व्यवसाय, बिजनेस, नियमित रूप से व्यायाम आपको करना होगा। और अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप निरंतर जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम 10 से 15 मिनट भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण जी हैं, विष्णु भगवान से संबंधित जो मंदिर होते हैं, सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, इन मंदिरों में आप जाइए। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाकर गुलाब की माला या गुलाब का इत्र वहां पर भेंट कीजिए, उनको आप लगाइए और अपने स्वयं भी लगाइए। इससे क्या है कि आपकी जो आय ग्रोथ रुकेगी, या आपके कुटुंब परिवार में वाणी के द्वारा जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, तो उसमें राहत मिलेगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना चाहिए कि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए, उसकी अच्छी जबरदस्त परिणाम लेने के लिए, जो भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन और मां के सुख में जो परेशान करेंगे, तो उनके लिए उपाय आपको करना चाहिए कि लक्ष्मी मां के मंदिर में, या दुर्गा जी के, काली जी के, सरस्वती का कोई मंदिर हो, वहां पर आपको शुक्रवार के दिन जाना चाहिए। काले कपड़े, सफेद कपड़े, या काला और सफेद रंग जिन चीजों में आता है, जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से संबंध रखता है, उन चीजों का गिफ्ट आपको किसी से नहीं लेना चाहिए। शनिवार के दिन भगवान शिव जी की विशिष्ट रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए, या नियमित रूप से करनी चाहिए। तो वक्री शनि के जो दुष्परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे, शुभ परिणाम में बदल जाएंगे। मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपना सपोर्ट हमको दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। मुझे दीजिए आज्ञा।